पहुंचकर उनके पदाधिकारियों के साथ और मौजूद संतों से मुलाकात करने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। इस बात को सभी का इंतजार है कि राजनाथ सिंह संतों से अपने सियासी सफर को आगे बढ़ाने का आशीर्वाद मांगते हैं या फिर नरेंद्र मोदी की दावेदारी पर मोहर लगवाते हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर उस वक्त की है जब आस्था की डुबकी लगाई राजनाथ सिंह और इस दौरान यूपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी उनके साथ मौजूद रहे। इधर आओ यार, उधर कह रहा है, देख के आगे कह रहा है भैया, उधर पीछे आ जाओ। भाई आगे पीछे तो चुप रहो भाई साहब, तो तस्वीर आप देख सकते हैं। उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह संगम में डुबकी लगाते हुए। तो आस्था का कुंभ अब राजनेताओं से भी गुलजार नजर आ रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जो पहुंचे कुंभ नगरी और यहां पर आस्था की डुबकी लगाई। उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी इस दौरान मौजूद रहे। जब इलाहाबाद पहुंचे तो उनसे सबसे पहला सवाल यही किया गया कि 2014 को लेकर क्या कुछ रणनीति बनेगी। पीएम पद की उम्मीदवार के नाम की घोषणा करने की बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही थी, तो क्या वो होगा। लेकिन राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ आस्था की वजह से यहाँ पर पहुंचे और राजनीतिक बात ना ही उठाई जाए तो बेहतर है। राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। इस त्रिवेणी का संगम है, मैं बहुत ही सुखद अनुभूति कर रहा हूँ और इसके पहले भी मैं आ चुका हूँ। और जिस समय 12 साल पहले यहाँ पर कुंभ लगा था, उस कुंभ के समय मैं ही मुख्यमंत्री था और उस समय की भी सारी व्यवस्था बहुत उत्तम व्यवस्था थी और कई बार इस समय भी आने का अवसर प्राप्त हुआ। दादा साहब, 12 साल में गंगा में बहुत पानी बह गया। आज के जो हालात हैं, इन जिन हालातों में आपको जो है भाजपा की कमान मिले, क्या लगता है गंगा मैया ही बेड़ा पार करेंगे? सर इधर देखिए सर, आज यहाँ से हम लोग यह संकल्प लेकर जा रहे हैं गंगा यमुना जैसी सारी नदियाँ जिनमें कि प्रदूषण से ही की समस्या जिसमें हमारी सरकार आएगी, इस गंगा यमुना और अन्य जितनी भी हमारी पवित्र नदियाँ हैं सबको प्रदूषण मुक्त करने के लिए जो भी प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता होगी हम लोग उठाएंगे। 2014 के लोकसभा चुनाव के संतों से आशीर्वाद लेंगे। मैं समझता हूँ कि इस समय संगम के समय राजनीतिक चर्चा करने का कोई अवसर। अच्छा, बीएचपी का जो धर्म संसद हो जा रहा है उस पर जो शिरकत करेंगे जो है, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ कुछ लोगों से तो भेंट होगी ही हमारी। क्या आज बिल्कुल ये आध्यात्मिक डुबकी है यहाँ पे, लेकिन क्या राजनीतिक शुद्धता के लिए भी बात हो सकती है? बिल्कुल, राजनीतिक शुद्धता होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से ही राजनीतिक शुद्धता की बात करती रही है और उसके प्रति पूरी तरफ से शंका। लगता नहीं 2014 के बेड़ा पार करने के लिए गंगा मैया से क्या मांगे यहाँ पर स्नान करने के बाद? नहीं, बस गंगा मैया यही ताकत हम लोगों को दें और यमुना मैया भी यही ताकत दें कि भारत महान भारत बन सके और भारत केवल आर्थिक दृष्टि ही संपन्न भारत न बने बल्कि ज्ञान और विज्ञान में भी सारे विश्व का सवाल बहुत 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ पे भी कुछ मांगे में गंगा मैया से चुनाव के संबंध में, राजनीति के संबंध में तो भारत एक संपन्न राष्ट्र बने इसकी कामना उन्होंने की है। राजनीतिक किसी भी सवाल पर उन्होंने बोलने से साफ इनकार कर दिया। हमारे साथ हमारे संवाददाता आलोक पांडे कुंभ नगरी इलाहाबाद से जुड़ गए हैं। आलोक, राजनाथ सिंह से जब भी ये सवाल पूछा गया, जब इलाहाबाद पहुंचे तभी उनसे सवाल किया गया कि लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति बनेगी, पीएम पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा होगी या फिर नहीं। स्नान के बाद भी जब इसी तरह के सवाल उनसे किए गए तो उन्होंने साफ कहा कि राजनीतिक सवालों का फिलहाल कोई औचित्य नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल गायत्री, जब भी सबसे पहले तो जब वो यहाँ पर आए तभी उनके जो समर्थक थे उन्होंने यहाँ पे बीजेपी के जो समर्थक थे उन्होंने सीधे नारे लगाना शुरू कर दिए, वी वांट मोदी, वी वांट मोदी। और उसके बाद जब वो स्नान करने गए, स्नान करके जब लौटे मीडिया से मुखातिब हुए, जब मीडिया ने ये बोला
कि यहाँ पे क्या आप संतों से मिल रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद जब आप जाएंगे तो वहाँ किस किस बातों पे चर्चा होगी। उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि हम सिर्फ यहाँ के जो साधु संत हैं उनसे मिलने आए हैं, उनका आशीर्वाद लेने आए हैं और इसी सिर्फ आस्था की जो डुबकी है वो लगाने आए हैं। मोदी पे जब पूछा गया कि क्या नरेंद्र मोदी के नाम पे मोहर लग सकती है तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि बहुत लोकप्रिय नेता हैं। तो कहीं ना कहीं जो जवाब थे वो उन्होंने पूरी तरीके से क्लियर अपनी जो स्थिति है बीजेपी की यहाँ पे आने की जो स्थिति वो नहीं क्लियर की। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मैं धार्मिक आस्था से आया हूँ, धर्म नगरी में आया हूँ और मैं सिर्फ साधु संतों की बात करूंगा। आरोप राजनाथ सिंह को राजनीतिक सवालों पर खामोश रहना इसलिए भी ठीक लग रहा है क्योंकि राजनीतिक रणनीति को लेकर कुंभ जैसी धार्मिक जगह पर इसको लेकर विरोधी स्वर तेज हो रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि इस बारे में कुछ बातचीत ना ही की जाए तो बेहतर है। क्या ये भी एक वजह हो सकती है? जी हाँ बिल्कुल गायत्री, बिल्कुल ये एक पहलू हो सकता है क्योंकि कल जब प्रवीण भाई तोगड़िया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने भी किसी भी राजनीतिक मुद्दे पे बोलने से मना किया था और सीधी से जब यहाँ पे भी देखा गया आने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मोदी के पक्ष में नारे लगाने लगे तो तुरंत ही उनको शांत कराया गया और उनसे कहा गया कि कोई समय नहीं है, हम लोग सिर्फ आस्था के मुद्दे पे आए हैं, यहाँ पे कुंभ में डुबकी लगाने आए हैं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। तो उनको भी यही कह के शांत कराया गया। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि कोई भी राजनीतिकरण नहीं करना चाहते राजनाथ सिंह। लेकिन अगर अब ये देखने की बात इस समय होगी जब वो अभी जब बीजेपी के जो उसमें गए मीटिंग में गए हैं वहां पे अगर उन्होंने कोई बात ऐसी कही या वहां पे कोई ऐसा मुद्दा निकल के आता है तो निश्चित जो कुंभ में आस्था का जो सैलाब उमड़ा या आस्था का जो कुंभ है उसका राजनीतिकरण होना शुरू हो जाएगा। गायत्री बिल्कुल राजनीतिकरण होना शुरू हो जाएगा और ये भी हो सकता है कि जो बातचीत की जाए, जो रणनीति बने संतों के साथ या बीएचपी के सदस्यों के साथ, उसका जिक्र ही सार्वजनिक तौर पर ना किया जाए। जी हाँ बिल्कुल, ये बात भी सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं और कि जो वहां पे रणनीति बनेगी। हालांकि अभी जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम लोग सिर्फ बात करने आए हैं, साधु संतों से बात करने आए हैं। राम मंदिर के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी चीजें जो हैं वो संतों के ऊपर हैं, सारी चीजें उनके ऊपर छोड़ी जाती है। आपको ये भी बता दें कि 3 बजे मुरली मनोहर जोशी जो है वो भी आ रहे हैं और वो भी जो मीटिंग होने वाली है विश्व हिंदू परिषद में वो भी उसको ज्वाइन करेंगे। तो 3 जो नेता हैं राजनाथ सिंह, मुरली मनोहर जोशी और उसके बाद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये सारे लोग बैठे हैं वहाँ पे और काफी जो विश्व हिंदू परिषद में जो मीटिंग होगी, अब मीटिंग के बाद ये देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा कि क्या जो चीजें हैं वो निकल कर आती हैं सामने। यात्री बिल्कुल ये देखना होगा कि इस बैठक के दौरान क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ पाती है। आपको बता दें तो राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं संगम तट पर, उन्होंने डुबकी भी लगाई है और उसके बाद अब वीएचपी के नेताओं से वो मुलाकात करेंगे, साधु संतों का आशीर्वाद लेंगे। बने रहिए आलोक आप हमारे साथ। तो विश्व हिंदू परिषद की अगर बात की जाए तो उसके नेता प्रवीण तोगड़िया ने मोदी के नाम पर विप की मोहर लगवाने की अटकलों को विराम दे दिया है। तोगड़िया ने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद किसी पार्टी या किसी व्यक्ति का समर्थन नहीं करती है। इलाहाबाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस देश के हिंदू सुरक्षित नहीं है, न ही देश की परंपरागत भावनाएं सुरक्षित हैं। तोगड़िया ने आरोप लगाया कि कोई ऐसा नहीं है जो देश के हिंदुओं की चिंता करता हो। देश में हिंदुओं के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक अधिकारों की रक्षा करने वाली राजनीति चाहते हैं। यह कहते समय हम एक व्यक्ति या दल विशेष के समर्थन में बात नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि भारत के सभी राजनीतिक दल ये देश की बहुसंख्यक हिंदुओं की भावना का आदर करें, ऐसा दबाव हिंदुस्तान के कोने कोने में बनाने का हम प्रयास करें। तो देश के जो हिंदू हैं सुरक्षित नहीं है, कहना है प्रवीण तोगड़िया का। बीएचपी के नेता है प्रवीण तोगड़िया, उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई भी नहीं है जो देश की चिंता करता हो, किसी पार्टी व्यक्ति को समर्थन नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो देश के हिंदुओं की चिंता करता हो। ये कहना है प्रवीण तोगड़िया का। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के हिंदू सुरक्षित नहीं है। तो बीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया का ये बयान है, किसी पार्टी व्यक्ति को समर्थन नहीं, ये कहना है प्रवीण तोगड़िया का। देश के हिंदू सुरक्षित नहीं है। बीएचपी के नेता हैं प्रवीण तोगड़िया और उन्होंने ये बयान दिया है। तो आपको बता दें बीएचपी के नेता प्रवीण तोगड़िया ने दरअसल तमाम अटकलों को विराम दे दिया। उन अटकलों को विराम दे दिया मोदी के नाम पर जिस तरह से विप की मोहर लगवाने की अटकलें लगाई जा रही थी,
उन अटकलों पर विराम देते हुए तोगड़िया ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद किसी पार्टी या किसी व्यक्ति का समर्थन नहीं करती है। इलाहाबाद में पत्रकारों से उन्होंने बातचीत में कहा कि इस देश के हिंदू सुरक्षित नहीं है और न ही देश की परंपरागत भावनाएं सुरक्षित हैं। तोगड़िया ने साथ ही आरोप भी लगाया कि कोई ऐसा नहीं है जो देश के हिंदुओं की चिंता करता हो। तो किसी पार्टी व्यक्ति को समर्थन नहीं, ये कहना है प्रवीण तोगड़िया का। देश के हिंदू सुरक्षित नहीं है। लगातार हमारे संवाददाता आलोक पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण तोगड़िया जो तमाम अटकलों को विराम दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा नेता नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो देश के हिंदुओं की चिंता करता हो। इसको किस तरीके से लिया जाए आलोक? देखिए, बिल्कुल वो भी यहाँ पे किसी भी तरीके की जो बातें हैं उसको साफ नहीं करना चाह रहे हैं। नरेंद्र मोदी के ऊपर कुछ बोलने से भी कल जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब हिचकिचा रहे थे और उन्होंने सिर्फ इशारों में चीजें कही कि कहीं ना कहीं जो विश्व हिंदू परिषद है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है, किसी भी एक नेता को सपोर्ट नहीं कर रही है। और उनका ये साफ कहना था कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो भी रणनीति रहेगी उसको बाद में देखा जाएगा। हालांकि जब उन्होंने ऑफ द कैमरा बात किया है उसके बाद ये भी एक चीज देखने वाली है कि आज जो बैठक हो रही है इसमें राजनाथ सिंह के साथ और जो बाकी जो मुरली मनोहर जोशी और जो और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके साथ बैठक में क्या निष्कर्ष निकलता है, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद का क्या रुख रहता है, ये एक बहुत बड़ी चीज जो है यात्री देखने वाली होगी आज। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। इस वक्त राजनाथ सिंह कहाँ हैं आलोक? किन लोगों से मुलाकात करें, इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? यहाँ यात्री देखिए, संगम से जब स्नान करने के बाद वो राजनाथ सिंह सीधे विश्व हिंदू परिषद का जो सेक्टर 6 में कार्यालय बना हुआ है, बहुत भव्य कार्यालय बना, वहां पे गए हुए हैं और वहां पे जाने के बाद वहां पे थोड़ी देर लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो रसिया बाबा हैं, यहाँ पे कुंभ में मोरी मार्ग पे उनका शिविर लगा हुआ, वहां पे जाएंगे। वहां पे विश्व हिंदू परिषद के भी काफी जो अधिकारी हैं वो लोग जाएंगे और जैसा सुनने में आया है कि वहां पे कल से जो बैठक शुरू होने वाली है, जो धर्म संसद जो शुरू होने वाली है उसके ऊपर ये लोग बातचीत करेंगे। हालांकि सिर्फ जैसा राजनाथ सिंह ने कहा है कि हमें कोई राजनीतिक बात नहीं करने आया हूं, मैं सिर्फ यहाँ पे आस्था की बात करने आया हूं और जो यहाँ पे जो संत आए हैं, महात्मा है, उनसे मिलने आया हूँ। तो रसिया बाबा से भी मिलने की बात उनकी जो है सामने आ रही है और अवधेशानंद जी से भी मिलने की बात जो है वो सामने आ रही है। और इसके बाद उनका 5-5:30 बजे जो है वो वापस प्रस्थान का भी जो कार्यक्रम है वो सुनने में आया है यात्री। प्रस्थान तो क्या आलोक वो यहाँ से लौट जाएंगे, इस बारे में कुछ पता चल पा रहा है, साफ हो पा रहा है? जी हाँ, जैसा कि सुनने में आया कि शाम को 5:40 के आसपास का जो है 5:30 के बाद जो है अगर वो खाली हो जाते हैं तो यहाँ जो बमरौली एयरपोर्ट है वहां से सीधे प्रस्थान कर जाएंगे। और मुरली मनोहर जोशी जो आ रहे हैं वो यहाँ पे आज रात में रुकेंगे और वो जो कल जो धर्म संसद चलेगी उसमें हिस्सा लेंगे यात्री। यानी आलोक ये साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि जो धर्म संसद कल होने वाली है, संतों का जो महासम्मेलन होने वाला है, उसमें राजनाथ सिंह शामिल नहीं होंगे। जी हाँ यात्री, अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं उसमें राजनाथ सिंह शामिल नहीं होंगे। जो राजनाथ सिंह के साथ लोग आए थे उनसे जब हम लोगों ने बातचीत करके जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, शाम को उनको वापस जाने का कार्यक्रम है। अब वो जितनी जल्दी अपने सारे कार्यक्रम निपटा लेंगे उतनी जल्दी वो वापस चले जाएंगे। लेकिन मुरली मनोहर जोशी के लिए साफ कह दिया गया कि वो आ जाएंगे और चूंकि उनका निवास स्थान भी यहाँ पे इलाहाबाद में है, वो अपने घर पे रुकेंगे भी और कल जो धर्म संसद है उसमें वो हिस्सा लेंगे यात्री। बिल्कुल, तो धर्म संसद में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि माना यह जा रहा है कि राजनाथ सिंह हो सकता है कि 5:30 बजे तक लौट जाएं इलाहाबाद से अपने तमाम कार्यक्रमों को समाप्त कर। इस वक्त की अगर बात की जाए तो राजनाथ सिंह वीएचपी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इलाहाबाद के कुंभ मेले में आज विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक मंडल की बैठक होगी जिसमें करीब 350 संत और धार्मिक विद्वान हिस्सा लेंगे। बैठक कुंभ के सेक्टर 10 में रसिया बाबा के पंडाल में होगी। इस बैठक में कल यानी 7 फरवरी को होने वाले संत सम्मेलन और धर्म संसद के लिए प्रस्ताव तय किए जाएंगे। वीएचपी पदाधिकारियों के मुताबिक मार्गदर्शक मंडल की बैठक में खासतौर पर गंगा के प्रदूषण, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण, धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और इससे जुड़े सुझाव कल के संत सम्मेलन और धर्म संसद में पेश किए जाएंगे। इस बैठक में मार्गदर्शक मंडल के सदस्यों और प्रमुख सदस्यों के अलावा और किसी को भी शामिल होने की इजाजत नहीं है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वीएचपी गंगा और राम मंदिर को लेकर करीब साल भर का जन जागरूकता कार्यक्रम जारी कर सकती है। इसके अलावा मंदिर निर्माण के लिए संसद में कानून बनाने को लेकर केंद्र सरकार को कुछ महीनों का अल्टीमेटम भी दिया जा सकता है।
आलोक हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। आलोक, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, बीएचपी के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की जो बैठक है उसके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है और क्या इस बैठक में राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे?